मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कुछ दिन पहले। मेरे बेटे को मैं वो पढ़ रही थी कि एक एंट्स की कॉलोनी रहती है, और एंट्स की कॉलोनी को एक सडनली एक बहुत बड़ा केक मिल जाता है। तो वो केक खाने में मग्न हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो जो केक है वो कम होने लगता है। जब आधा हो जाता है, कुछ कॉलोनी के एंट्स बोलते हैं क्वीन को जाके कि अरे अब ये केक ख़त्म होने को आया है, और हमें दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए, एक बैकअप होना चाहिए। बट क्वीन बोलती है नहीं नहीं, ये तो बहुत दिन चलेगा, और क्यों ढूंढना है, हम बाद में ढूंढ लेंगे। सो ऐसे कर कर के एक दिन केक ख़त्म हो जाता है, और फिर उनकी सर्च शुरू हो जाती है। अब एंड्स मोटे हो गए होते हैं, और आजू बाजू एक्चुअली फ़ूड का कोई सोर्स नहीं रहता है, और फिर फूड के सर्च में जब वो निकलते हैं तो उनकी पूरी कॉलोनी पेरिश हो जाती है, मर जाती है। सो इस स्टोरी के जैसे ही अब हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और बारिश कभी रुकती ही नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि पहले से ज़्यादा बच्चों को ब्रोंकाइटिस, एस्थमा ऐसे बीमारियों का प्रॉब्लम होता है। और आप दिवाली में कहीं पे भी जाओ रोड पे, सो इतना गार्बेज दिखता है। सो मेरा सवाल आपको ये है कि क्या कर रहे हैं हम लोग? दिवाली इज़ सपोज टू बी अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, नॉट ऑफ गार्बेज, नॉट ऑफ इलनेस, नॉट ऑफ डिजीजेस, एंड नॉट ऑफ न्यूसेंस। मतलब पटाखों के आवाज़ से कितने पेट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं जिनको बहुत तकलीफ़ होती है। सो जिस तरह उन एंड्स ने टाइम में अडप्ट करना सीखा नहीं, उसी तरह अगर हम लोगों ने टाइम में अडप्ट करना सीखा नहीं, टाइम के साथ हम अगर नहीं चले, तो हम भी एक दिन पेरिश हो जाएंगे। क्योंकि आप पटाखे कहीं पे भी बजाओ, अर्थ तो एक ही है ना। So here's wishing everybody a very happy Diwali from Devata and from Tooth Clinic, and join us. Let's make this place, this earth, a better place for us and the next generation. Thank you.